नमस्कार दोस्तों, प्रथम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे सवालों के बारे में जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बार बार उठ रहे हैं। तो डिस्कस करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए उन सवालों पर एक एक करके चलते हैं। तो पहला जो सवाल है जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि क्या जाति और निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन वाला ही चाहिए या जो पुराना हमने ऑफलाइन बनवा कर रखा है वो भी चलेगा। तो अगर बात करें जाति निवास के ऑनलाइन वाले प्रमाण पत्र की, तो अभी तक छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट या फिर व्यापम या डीपीआई किसी के तरफ से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है इस चीज़ को लेकर कि आपको ऑनलाइन वाला ही प्रमाण पत्र चाहिए। और इससे पहले भी जब 2019 में भर्तियां हुई थी तो ऑफलाइन वाले पुराने प्रमाण पत्र को ही दिखाकर भर्तियां हुई थी। तो बात करें अगर जाति और निवास के ऑनलाइन और ऑफलाइन होने की, तो आपके पास जो भी है वो चलेगा, चाहे वो आपका पुराना वाला वर्जन हो या फिर आपने ऑनलाइन बनवा लिया हो। लेकिन हाँ, ये डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, हर चीज़ें डिजिटल हो रही हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अभी ना सही लेकिन बाद में अपने जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो जाति हो निवास हो, उन सबको ऑनलाइन के तरीके से या ऑनलाइन के माध्यम से आप बनवा लीजिए ताकि आपको पुराने के ऊपर डिपेंड रहना ना पड़े। तो ये था पहला सवाल जिसका आंसर आप शायद समझ ही गए होंगे। तो अगर आपके पास जाति और निवास का पुराना वर्जन भी है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो भर्ती है वो रुकने वाला नहीं है, आपको पोस्टिंग मिलेगी। अगर ऐसा कुछ होता है इन फ्यूचर कि आपको ऑनलाइन के लिए बोला जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको टाइम दिया जाएगा कि आप ऑनलाइन इस टाइम तक बनवा लें, तो उस टाइम पर आप बनवा सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको ऑनलाइन ही चाहिए। बात करें अगर सेकेंड क्वेश्चन की, तो ये है रोजगार पंजीयन को लेकर कि क्या रोजगार पंजीयन का होना ज़रूरी है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्कशीट्स का रोजगार पंजीयन नहीं हुआ है, जिनके डॉक्यूमेंट का रोजगार पंजीयन नहीं हुआ है, वे क्या करेंगे। तो बात करें अगर पिछले हाई कोर्ट के जजमेंट के बारे में, तो माननीय हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि जो रोजगार पंजीयन है वो सिर्फ एक डाटा है कि कितने लोग बेरोजगार हैं ये जानने के लिए, वो कोई एक पात्रता नहीं है। तो आप पिछले बार की भर्ती परीक्षा में भी देख सकते हैं कि रोजगार पंजीयन को नहीं मांगा गया था। तो अगर आपका रोजगार पंजीयन हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अभी रिजल्ट आने में कुछ दिन हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रोजगार पंजीयन हो जाए तो आप अभी करवा सकते हैं। लेकिन बिना रोजगार पंजीयन के भी आपका जॉब जो है वो आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है वो है कि यदि हमारे प्रमाण पत्र में कोई त्रुटि हो तो क्या करें। क्या ऐसे में आप अपात्र घोषित हो जाएंगे। तो यदि आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी मिस्टेक हो, चाहे वो आपके नाम को लेकर हो, चाहे आपके बर्थडे को या सरनेम को, या आपके मम्मी पापा के नाम में कोई मिस्टेक हो, तो किसी भी प्रकार के यदि मिस्टेक है तो आप एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइए जिसमें वो नाम सही हो। और अगर आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं भी हैं तो आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए जिसका प्रारूप आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ऐसा या फिर कुछ दूसरे तरीके का भी बन सकता है। आप अगर वहाँ जाएंगे तहसील ऑफिस में तो आपको बनाकर दे दिया जाएगा। तो आप जो भी मिस्टेक है उसको करेक्ट करवा के एफिडेविट बनवा लीजिए। उस एफिडेविट के सहारे आपका जो मिस्टेक है उसे करेक्ट मान लिया जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने जो डॉक्यूमेंट में मिस्टेक हैं उनको सुधार सकते हैं ताकि आपके जो इन फ्यूचर अगर आपका वेरिफिकेशन होता है तो उस दिन आपको कोई भी परेशानी या दिक्कत का सामना ना करना पड़े और आपका जो जॉब है वो सिक्योर्ड रहे। अगर बात करें नेक्स्ट सवाल की, तो ये है कि क्या डिग्री प्रमाण पत्र होना भी ज़रूरी है। अगर बात करें कि डिग्री प्रमाण पत्र क्या होता है इसके बारे में, तो जब भी आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो आपका वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने का आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। मार्कशीट के अलावा एक और सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसको हम डिग्री बोलते हैं। बेसिकली ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपको पहले से ही दे दिया जाता है जब आपको फाइनल ईयर का मार्कशीट मिलता है उस टाइम पे या उसके कुछ महीनों बाद। लेकिन जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आपको अप्लाई करना पड़ता है डिग्री के लिए, उसके बाद जाकर आपको डिग्री मिलता है। तो अगर पिछली भर्तियों की बात करें तो अभी तक शिक्षक भर्ती में कभी भी डिग्री का मांग नहीं किया गया है, तो इस बार भी आपको डिग्री नहीं मांगा जाएगा। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिग्री बनवाने की भी अभी ज़रूरत नहीं है। आपका जो मार्कशीट है वही आपके लिए मेन है। अगला सवाल ये है कि क्या आय प्रमाण पत्र भी चाहिए इस बार। तो देखिए, जॉब के लिए आय प्रमाण पत्र का होना ज़रूरी नहीं है।
आपको आय प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाता। इनकम सर्टिफिकेट को लेकर कोई भी बातें मेंशन नहीं की गई हैं, तो इनकम सर्टिफिकेट आपके जॉब के लिए जरूरी नहीं है। व्यापम के नोटिफिकेशन में दिया गया है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं एलिजिबिलिटी के लिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो व्यापम के रिजल्ट घोषित होने से पहले आपके पास रेडी होने चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मन में सवाल है कि हमारे पास ऐसा क्या क्या डॉक्यूमेंट है जो रेडी होना चाहिए। तो बात करें अगर वर्ग 2 के लिए, तो आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, बीएड या डीएड होना चाहिए, सीटेट या सीजीटेट का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, साथ ही साथ जाति और निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इनके अलावा और किसी भी डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर बात करें ग्रेड 3 की, तो आपका 12th का मार्कशीट होना चाहिए, साथ ही साथ डीएड का मार्कशीट होना चाहिए, या आपने ग्रेजुएशन किया है तो बीएड का मार्कशीट, और सीटेट का या सीजीटेट का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका जाति और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से नहीं हैं और आपका नंबर उतना नहीं है कि आपको जो पोस्टिंग है वो जनरल कैटेगरी के थ्रू हो पाए, तो आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो ये थे वो सवाल जिसे बार बार पूछा जा रहा था। उम्मीद करते हैं कि इन सवालों को लेकर आपके मन में जो भी डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा। अगर आपके मन में और कुछ भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स के थ्रू आप हमें पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम कमेंट के थ्रू या फिर किसी एक और वीडियो के थ्रू आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रथम एकेडमी का जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो भी प्ले स्टोर पर लॉन्च कर दिया गया है, और उस ऐप पर आने वाले हॉस्टल अधीक्षक के लिए आपको टेस्ट सीरीज भी देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ ऐप को डाउनलोड कीजिए और परचेज़ कीजिए हॉस्टल अधीक्षक के लिए टेस्ट सीरीज, जो कि मिनिमम प्राइस पर आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जुड़े रहिए हमारे प्रथम एकेडमी चैनल के साथ। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।